नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। निकाय चुनाव की घड़ियां अब धीरे धीरे करीब आने लगी हैं। बता दें, निकायों के लिए 15 मई तक अधिसूचना जारी हो सकती है। हाई कोर्ट में दिए गए 30 जून तक चुनाव संपन्न करने के शपथ पत्र के अनुरूप शासन तैयारी में जुट गया है। इस कड़ी में निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 14% के स्थान पर वास्तविक संख्या के आधार पर करने समेत अन्य बिंदुओं को लेकर नगर निकाय अधिनियम में संशोधन के दृष्टिगत वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग से परामर्श मांगा गया है। नगर निकाय के चुनाव भी अब सर पे ही दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा है। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अपने माइक्रो स्तर पर काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन के अंदर इस पर चर्चा भी चल रही है, हम लोग अपना मंथन भी कर रहे हैं और चुनाव को बेहतर ढंग से लड़ने की रणनीति भी हम लोग बना रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए विजय कपरवार को चुनावी प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए अजीत चौधरी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उधम सिंह नगर में खटीमा नगर पालिका के आक्रोशित व्यापारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट से नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को लेकर शिकायत की है और अधिकारी पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाया है कि नगर पालिका क्षेत्र में नालियां टूटी फूटी हैं और चौक पड़ी हैं। नालियों में गंदगी का अंबार पड़ा है, मच्छरों और कांटों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। साथ ही जगह शहर की लाइटिंग व्यवस्था भी ठीक नहीं। को लेकर कुछ समस्याएं थी, जैसे मच्छरों का प्रकोप यहाँ पर बढ़ गया है, नालियाँ साफ नहीं है और भी अन्य समस्याएं हैं, जैसे कूलर जो लगे हैं उनमें पानी नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और साथ ही जो लाइटें खराब हो गई है। तो नगर पालिका के यूँ साहब मेरे साथ ही आए थे और मैंने उनको निर्देशित भी कर दिया कि जहाँ जहाँ हमें जरूरत है, आवश्यकता है, वहाँ पर फॉगिंग आज से ही शुरू करें, दवाइयों को छिड़काव करें ताकि मच्छर का प्रकोप कम हो। साथ ही साथ नालियों की सफाई भी करें, अगर और अन्य कर्मचारी की उनकी आवश्यकता है तो वो भी ले लें। हम उनको उसके अथॉरिटी दे देंगे कि आप कुछ कर्मचारी और रख लें, जिससे कि जो हमारी सफाई व्यवस्था है वो सुचारू हो सके। जो लाइटें खराब है उनको भी ठीक करने का प्रयास किया जाएगा जितना हो सके। और जो वाटर कूलर्स हैं हमारे 60 हैं यहाँ पर, 20-25 करीब हमें फंक्शनल स्टेज में आ गए। जहाँ जहाँ हमें पानी की व्यवस्था मिल जाएगी तो उनका सभी 60 का हम कनेक्शन भी करवा देंगे ताकि लोगों को ठंडा पानी मिल सके इसके लिए। को लेकर कुछ समस्याएं थी, जैसे मच्छरों का प्रकोप यहाँ पर बढ़ गया है, नालियाँ साफ नहीं है और भी अन्य समस्याएं हैं, जैसे कूलर जो लगे हैं उनमें पानी नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और साथ ही जो लाइटें खराब हो गई है। तो नगर पालिका के यूँ साहब मेरे साथ ही आए थे और मैंने उनको निर्देशित भी कर दिया कि जहाँ जहाँ हमें जरूरत है, आवश्यकता है, वहाँ पर फॉगिंग आज से ही शुरू करें, दवाइयों को छिड़काव करें ताकि मच्छर का प्रकोप कम हो। साथ ही साथ नालियों की सफाई भी करें, अगर और अन्य कर्मचारी की उनकी आवश्यकता है तो वो भी ले लें। हम उनको उसके अथॉरिटी दे देंगे कि आप कुछ कर्मचारी और रख लें, जिससे कि जो हमारी सफाई व्यवस्था है वो सुचारू हो सके। जो लाइटें खराब है उनको भी ठीक करने का प्रयास किया जाएगा जितना हो सके। और जो वाटर कूलर्स हैं हमारे 60 हैं यहाँ पर, 20-25 करीब हमें फंक्शनल स्टेज में आ गए। जहाँ जहाँ हमें पानी की व्यवस्था मिल जाएगी तो उनका सभी 60 का हम कनेक्शन भी करवा देंगे ताकि लोगों को ठंडा पानी मिल सके इसके लिए। जैसा कि इस समय गर्मी के प्रकोप के कारण मच्छरों की समस्या हो गई है, तो नगर पालिका द्वारा जो हमारे छिड़काव वाले टैंकर उसे छिड़काव करवाया जा रहा है। वर्तमान में हमारे पास कर्मचारी कम है, हमने और जो कर्मचारी थे वो हमारे चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे, इस कारण से प्रॉपर तरीके से छिड़काव नहीं हो पाया। अब हमारे द्वारा फॉगिंग मशीनें जो हमने परचेज कर रखी हैं और छिड़काव मशीन जो उससे लगातार छिड़काव हो रहा है। 1 मई से जो कि हमारा जून के समय में हर प्रतिवर्ष नाला सफाई गैंग लगाया जाता है वो 1 मई से कार्य करेगा, क्योंकि खटीमा नगर पालिका क्षेत्र बढ़ गया और कर्मचारियों का अभाव है, इस वजह से हमें नाला सफाई गैंग लगाना पड़ता है।
जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में बैठक की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की जन समस्याओं को लेकर यूनियन को अवगत कराया और किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल को सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने कहा कि अभी तक किसानों की गन्ने का बकाया भुगतान समय पर नहीं हो पाया है। किसानों के बकाया भुगतान शीघ्र कराया जाए। ब्लॉक की मासिक पंचायत थी, क्योंकि संडे था, कल 28 में होती है, तो आज सोमवार था, छुट्टी होती है संडे में, तो इसलिए आज मासिक पंचायत हुई है। जो समस्या क्षेत्र की हमारे किसानों की आती हैं, तो वही मुद्दे यहाँ पर उठते हैं। जैसे गन्ने का पेमेंट अभी नहीं हो पाया, बकाया अभी रह रहा है, तो वो बकाए गन्ने के पेमेंट की यहाँ पर मुद्दा उठा है। और बिजली की जो दरें बढ़ी हैं, उसका विरोध करा है सभी ने, किसानों ने, क्योंकि बिजली ऊर्जा प्रदेश है, बिजली तो फ्री होनी चाहिए टूलों के लिए और घरेलू मीटरों के लिए 300 जो है यूनिट की। सरकार को कोई मतलब नहीं है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते आईजी गढ़वाल करण सिंह नंगयाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की। वहीं इस बात पर करण सिंह नंगयाल ने कहा कि चारधाम यात्रा पर यातायात को सुचारू रूप से संचालित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में 53 मोड़ हैं, जहां पर होटल रेस्टोरेंट होने की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे सुचारू करने के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ तपोवन क्षेत्र का भ्रमण किया। चारधाम में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा जो ऋषिकेश मुनि की रेती से आगे का जो एरिया है, उसमें ट्रैफिक जाम ना हो, उसके लिए हर एंगल से हम लोग जांच परख कर रहे हैं। इसके लिए कल मैंने टिहरी, पौड़ी और देहरादून के अधिकारियों के साथ मुनि की रेती में गोष्ठी की और साथ ही वहां पैदल भ्रमण किया, ताकि किस रास्ते में किस तरह से छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण यातायात जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जाम लगने की स्थिति आ सकती है। तो सबसे पहले हमने श्यामपुर फाटक को देखा, जहां सबसे बड़ा कारण जो है श्यामपुर फाटक की कम चौड़ाई होना है। तो उसमें अब काम जो है चौड़ीकरण का काम गतिमान है और यातायात से पूर्व वो फाटक चौड़ीकरण हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार का एक्शन देखने को मिला है। भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर एक्शन देखने को मिला है। पतंजलि के उत्पादों का लाइसेंस रद्द, दवा कंपनियों के 14 उत्पादों पर लगा बैन। उत्पादों में कई आयुर्वेदिक दवाइयां शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भ्रामक विज्ञापनों को लेकर उत्तराखंड सरकार का एक्शन देखने को मिला है। उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर एक्शन। पतंजलि के उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दवा कंपनियों के 14 उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है। उत्पादों में कई आयुर्वेदिक दवाइयां शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड सरकार का एक्शन देखने को मिला है। भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर एक्शन। पतंजलि के उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। देहरादून में अग्निशमन विभाग को वाहनों और संसाधनों की कमी के कारण काम करने के लिए मजबूर हो रही है। अभी होम टेंडर 28 और वाटर टैंक 70 उपलब्ध हैं, लेकिन 45 वाहनों के 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। साथ ही पोर्टेबल पंप कैरिंग व्हीकल 22 हैं, लेकिन ये भी 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। वहीं फोम और पानी वाले फायर टैंकर की 98 गाड़ियां हैं। इनमें से करीब 50 गाड़ियां ऐसी हैं जो 18 साल से ऊपर की हो गई हैं और जो 15 साल पुराने वाहनों को दौड़ा रहे फायर कर्मी केंद्र अनुसार के साथ अब देखिए,
जहां तक संसाधनों की बात है कि भाई अगर वाहन मशीन उपकरणों की कर दिया जाता है, बट उसमें विडंबना ये है कि क्योंकि अब कुछ हमारे 45 के करीब ऐसे फायर टेंडर्स है जो 15 साल की जो है मियाद पूरी कर चुके हैं, उनकी समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अब उसको रिप्लेसमेंट करने की नीड है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमने कुछ विश्व बैंक पोषित यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हमने कुछ उसमें वाहनों की क्विक रिस्पांस व्हीकल्स की मांग की है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। इसमें हमने 24 से 25 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स मांगे हैं जो कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं। अपनी रीच और एक्सेस बढ़ाने के लिए वो रेस्क्यू के साथ साथ फायर का भी कार्य करेंगे, फायर फाइटिंग का भी। मुख्यालय पौड़ी के कलेक्ट्रेट परिसर के समीप पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने पूर्व सैनिक के साथ पुलिस के सब इंस्पेक्टर द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने पर नाराजगी जताई। साथ ही जिलाधिकारी और एसएसपी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेज कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी ने अपने गांव में और मैं पूर्व सैनिक कल्याण संगठन अध्यक्ष सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह राणा सेवानिवृत्त, और यहाँ पर मेरे समस्त पूर्व सैनिक भाई मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और ये घटना 25 तारीख की घटना है, 25/4 की घटना है कि हमारे रिखली काल में एक सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी जी हैं जो कि सिग्नल रेजिमेंट से 2008 के सेवानिवृत्त हैं, और उनका बेटा खुद मेजर सेवानिवृत्त हुआ है और अच्छे अधिकारी हैं। उनका परिवार के सारे जो बच्चे हैं एक अच्छी पदों पर है और वो अकेले अपने गांव में रहते हैं। ऐसा है कि जो मित्र पुलिस कहती है अपने को कि हम मित्र पुलिस है, जो उनका व्यवहार है वो शत्रु की तरह व्यवहार है कि जब वो देख रहे हैं कि जो हमारे सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी जी 2 महिलाओं को लेके जा रहे थे जिनमें से एक बीमार थी और जो साथ में बैठी हुई थी वो उन्हें सपोर्ट कर रही थी पीछे से। ऐसा तो मतलब मानवीय दृष्टिकोण से भी पुलिस अधिकारियों को देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति उस इंटीरियर इलाके में जहां पे कोई प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, बीमार को पहुंचाना है और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसके वीडियोज पिछले 1 हफ्ते से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल है। अगर ये किसी दूसरे का होता, पुलिस अधिकारी के खिलाफ नहीं होता, तो अब तक उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाती। रिखणी खाल थाने का एक मामला है इस प्रकार में एक पूर्व आर्मी पर्सन या रिटायर्ड आर्मी पर्सन के साथ में बदतमीजी या अभद्रता से संबंधित ये घटना है और इस क्रम में एसएसपी पौड़ी साहब को डायरेक्शन दिया मेरी तरफ से एक इंडोर्स किया गया लेटर को और उनके लेवल पे जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लिया जाएगा। मैं कल अपनी स्कूटी से अपने घर से रिखनीकाल पोस्ट ऑफिस के लिए निकला था। बीच में रिखनीकाल हॉस्पिटल के आगे मुझे 2 महिलाएं मिली, जिसमें एक महिला चलने में लाचार थी और धूप भी बहुत तेज थी। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी कि हमें रिखनीकाल छोड़ दीजिए प्लीज। जो महिला नहीं चल पा रही थी उसे बहुत तेज बुखार था और मैंने उसको बीच में बिठाकर पीछे दूसरी महिला उसको सपोर्ट कर रही थी। आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद रिखनीखाल थाने का इंस्पेक्टर असवाल ने मेरी गाड़ी रोकी, बोला तुमने 3 सवारी बिठाई है, आपका चालान कटेगा। मैंने कहा ये महिला बहुत बीमार है और ये रास्ते में उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। एज ए मानवता के नाते 4 धाम को लेकर सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर बैठकें की जा रही हैं। इसी क्रम में सिटी एसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई स्तरों पर बैठकें की जा रही हैं। साथ ही शहर की पुलिस और यातायात पुलिस की अहम भूमिका रहेगी। हमारी कोशिश है कि बाहर से जितने भी यात्री आए उन्हें एक अच्छी व्यवस्था मिले। हमारी कोशिश होगी कि उन्हें अच्छी कानून व्यवस्था दें। देखिए, 4 धाम यात्रा जैसे कि आपको पता है कि शुरू होने वाली है, तो 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुगमता से कराने हेतु जो है विभिन्न स्तरों पर जो है मीटिंग आयोजित की जा रही है। इसमें हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारी जनपद पुलिस है उसका भी एक अहम रोल रहेगा, ताकि जो भी बाहर से टूरिस्ट हमारे उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं तो उनको जो है एक अच्छी जो है व्यवस्था मिले, चाहे वो ट्रैफिक के संबंध में हो
या चिकित्सा सुविधा हो या उनको जानकारी चाहिए होती है, तो उसी के संबंध में जो है विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं और सभी को बताया जा रहा है कि भाई आपके क्या डूज और डोंट्स है। तो हमारा भी जो है यही उद्देश्य रहेगा कि अपने प्रदेश में जब है तो उनको एक अच्छी कानून व्यवस्था हम उनको दें और साथ में साथ जो है हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और बाकी जो जनपद पुलिस है वो भी उनको यहाँ से ट्रैफिक चलवाने में है या उनको यहाँ से निकालने में और आगे पहुँचाने में वो मदद करें, यही हमारा उद्देश्य है। सर खबर देहरादून से है, जहां एसपी प्रमोद कुमार ने शहर में बढ़ते क्राइम को लेकर कहा कि पूरे जनपद में क्राइम अंडर कंट्रोल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होती है कि जहां भी अपराध हो रहा है उसे रोका जाए और तत्काल उसका खुलासा किया जाए। एसपी ने कहा कि पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया है और हमारी एनटीएफ बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसी दिशा में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में जो भी संलिप्त है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चारधाम यात्रा जैसे कि आपको पता है कि शुरू होने वाली है, तो चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुगमता से कराने हेतु जो है विभिन्न स्तरों पर जो है मीटिंग आयोजित की जा रही है। इसमें हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारी जनपद पुलिस है उसका भी एक अहम रोल रहेगा, ताकि जो भी बाहर से टूरिस्ट हमारे उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं तो उनको जो है एक अच्छी जो है व्यवस्था मिले, चाहे वो ट्रैफिक के संबंध में हो या चिकित्सा सुविधा हो या उनको जानकारी चाहिए होती है, तो उसी के संबंध में जो है विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं और सभी को बताया जा रहा है कि भाई आपके क्या डूज और डोंट्स है। तो हमारा भी जो है यही उद्देश्य रहेगा कि अपने प्रदेश में जब है तो उनको एक अच्छी कानून व्यवस्था हम उनको दें और साथ में साथ जो है हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और बाकी जो जनपद पुलिस है वो भी उनको यहाँ से ट्रैफिक चलवाने में है या उनको यहाँ से निकालने में और आगे पहुँचाने में वो मदद करें, यही हमारा उद्देश्य है। सर देहरादून के गोविंदगढ़ में भीषण आगजनी का मामला सामने आया है, जिसमें 22 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। जानकारी के अनुसार हादसे में किसी की जान नहीं गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी देते हुए उत्तराखंड फायर सर्विस के उप निरीक्षक संदीप कुमार राणा ने बताया कि आग लगने के कारण एलपीजी सिलेंडर फटने का मामला भी देखा गया है, जिसे देखते हुए दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 एलपीजी सिलेंडरों का फटना बताया जा रहा है, लेकिन घटनास्थल पर 2 सिलेंडर बरामद किए गए हैं और अन्य की तलाश जारी है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश से अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झनकैया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने भारत नेपाल सीमा स्थित वन महोलिया गांव के पास झाड़ियों से 21 पेटियों में रखे हुए 21,000 लाइटर बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। खबर खटीमा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में मादक सामग्री जब्त की है। अवैध तस्करी को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 21,000 लाइटर भी बरामद किए हैं। खबर खटीमा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस लगातार नशे की रोकथाम के लिए अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 21,000 लाइटर बरामद किए हैं। इस रास्ते में हम लोग थी, पुलिस को सूचना मिली कि जो वन मोहलिया है सीमावर्ती जो हमारा गांव है राष्ट्रीय बॉर्डर पर, उस पर एक घर के सामने किसी झाड़ी में वो रखे हुए लाइटर कट्टू में रखे हुए हैं। इस पर पुलिस भी मौका मुआयना किया तो वहाँ साथ करते हुए लगभग 21,000 हमें लाइटर मिले हैं। जिस तहकीकात की गई तो उसमें अर्जुन नाम के व्यक्ति का होना बताया गया। सारा सामान कब्जे लिया गया, कस्टम विभाग की सूरत किया गया। अग्रिम कार्रवाई कस्टम विभाग द्वारा की जाएगी।
लोकसभा चुनाव में पहले चरण में मतदान के बाद अब बीजेपी का फोकस निकाय चुनाव के लिए है। इसके लिए संगठन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मतदाताओं की अंतिम सूची में छूटे नामों को जोड़ने को पार्टी ने प्राथमिकता से लिया है। साथ ही प्रत्याशी चयन को फाइनल करने के लिए पार्टी आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। वहीं प्रत्याशियों के चयन के लिए कमेटी बनेगी जो हर क्षेत्र से प्रत्याशियों के 3-3 नामों की सूची तैयार करेगी। कार्यक्रम की श्रृंखला में तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने, इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम जो हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है उस काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने तो छूट भी गए हैं और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। तो ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की घोषणा हम लोग करेंगे। क्या प्रत्याशियों के पैनल भी आप लोग तैयार जल्द करवाने वाले? हाँ, निश्चित रूप से हमारे उसके लिए हमने प्रत्येक नगर निगम के लिए भी हम लोग अपना प्रभारी नियुक्त करेंगे। हमारे जो नगर पालिका उसके प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक बार जाएंगे सब चर्चा वार्ता करने के बाद फिर 2-3 नाम का पैनल वहां से आएगा। उसका पार्टी की जो पद्धति है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सब चीजें हम सब जिलाध्यक्षों के माध्यम से नाम आएंगे। उस क्षेत्र के हमारे जो नगरीय मंडल है। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 15 मई से पहले 99 नगर निकायों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। तमाम राजनीतिक दल ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुल 102 नगर निकाय हैं जिनमें 99 निकायों में चुनाव होते हैं। 3 निकायों में प्रशासक की भूमिका होती है। निकाय चुनाव से पहले लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम सोनिका से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हमें कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। प्रशासन और सरकार का भी दायित्व बनता है और हमारा भी दायित्व बनता है कि समय समय पर जब वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है और जब वो वोटर लिस्ट हमारे सम्मुख आती है तो उसमें जो अनियमितताएं होती है उस अनियमितता को दूर करने की हम प्रशासन से कहते हैं। और मुझे लगता है कि आज हमने अपनी बात कही तो तदनुसार जो प्रशासन कार्रवाई करेगा और वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने का काम करेगा। जो वोटर लिस्ट छूटे हैं उन्हें सम्मिलित करने का काम करेगा। तो उधर से क्या आश्वासन मिला? नहीं, यही जिलाधिकारी ने यही कहा है कि जो बात हमने कही है उस पर जो है वो सुधार करने का काम करेंगे और जो वोटर छूट गए हैं उनको सम्मिलित करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट बनी है और पांडुलिपियां जो बनाई गई है उन्हीं पर आगे कार्यवाही चल रही है। और जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों को जो हमारे पास कुछ शिकायतें भी आ रही है रिलेटेड टू वोटर लिस्ट, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चामी अड़चाली बमनसवाल सड़क पर इन दिनों डामरीकरण किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने आरोप लगाया है कि सड़क पर घटिया डामरीकरण किया जा रहा है। गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया है। नाराज लोगों ने कार्यस्थल पर पहुंचकर डामरीकरण कार्य को रोक दिया। उन्होंने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजन जोशी ने डामरीकरण कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना डीएम और संबंधित अधिकारियों को दी लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया। ग्रामीणों ने कहा कि डामरीकरण की क्वालिटी नहीं सुधारी गई तो डामरीकरण नहीं होने दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा निर्माण खंड द्वारा चामी और चामी अड़चाली बमनसवाल मोटर मार्ग में इन दिनों जो कार्य हो रहा है डामरीकरण का, जिसकी गुणवत्ता बिल्कुल सही नहीं है, जिसके लिए पूर्व में मैं जिलाधिकारी और विभाग के अधिशासी अभियंता को इस बारे में लिखित पत्राचार किया गया है, किंतु विभाग द्वारा फिर भी कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिसकी रोड की गुणवत्ता बिल्कुल खराब है और एक सप्ताह के भीतर ही
जो डामर पड़ा है वो डामर उखड़ने लग गया है। इस विषय में जिलाधिकारी को कई बार पत्राचार किया गया है और अधिशासी अभियंता को पत्राचार किया गया है, जिसको देखते हुए विभाग की उदासीनता को देखते हुए आज ग्रामीण यहां पर आकर के आंदोलनरत हुए हैं और ग्रामीणों ने इस रोड को सही बनाने के लिए आज यहां पर काम रोका है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Mom, hey, look, I can download a